मित्तल परिवार में आज दादी जी और कामिनी की सच्चाई सामने आने पर दादी जी घर छोड़कर चली गईं और कामिनी को भी घर से धक्का मारकर निकाल दिया गया। दादी जी घर से जाने के बाद रजनी जी, ओमकार जी और घर के सभी लोग के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। एकता भाभी राध्या से हाथ जोड़कर बोल रही थी, राध्या, अगर तुम इस घर में नहीं होती तो पता नहीं हमारे अहेम जी का क्या होता है। इधर रजनी जी और ओमकार जी राध्या पर बहुत ही गुस्सा होते हैं। आज का न्यू एपिसोड में आपका वेलकम है। आज मित्तल परिवार में कामिनी की सच्चाई सभी लोगों के सामने आने पर कामिनी बिल्कुल चौंक जाती है। तभी रजनी जी कामिनी से गुस्से में बोलती है, कामिनी, तुमने हमारे घर को तोड़ने की कोशिश क्यों की? तभी कामिनी कहती है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैंने अहेम जी को अपने प्रेग्नेंट का झूठा नाटक करके उन्हें फंसाया था ताकि मुझे अच्छा खासा पैसा मिल सके। रजनी जी गुस्से में कामिनी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर तुमको पैसा ही चाहिए था तो तुम हम लोगों से पैसा मांग लेती। इस तरह हमारे परिवार को तोड़ने की और इतनी बड़ी प्रॉब्लम में पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश की हो। तभी कामिनी रोते कहती है कि आंटी जी, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने यह सब किया। एकता भाभी गुस्से में कहती है, कामिनी, तुम्हें हमारा ही परिवार मिला था तोड़ने के लिए और मुसीबत में डालने के लिए। कामिनी अपना सिर नीचे झुका लेती है और वह कुछ बोलती नहीं है। तभी ओमकार जी कामिनी के पास जाते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, देखो कामिनी, अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। हमें सच सच बताओ कि तुमने हमारे परिवार को तोड़ने और हम सभी को इतनी बड़ी मुसीबत में डालने की कोशिश क्यों की? ओमकार जी की बात सुनकर कामिनी घबराते हुए घर के सभी लोगों की ओर देखती है और कहती हैं, मुझे आप सबसे एक बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है। अगर मैंने आज यह सच नहीं बताया तो यह पूरा परिवार बिखर जाएगा। कामिनी की यह बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी कामिनी रोते हुए कहती है, मुझे इस घर में जबरदस्ती लाया गया था ताकि मैं अहेम जी को मुसीबत में फंसा सकूं, प्रथम जी से शादी कर सकूं और राध्या जी को इस घर से बाहर निकलवा सकूं। ये सुनते ही प्रथम गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, कामिनी, आखिर तुम्हें यह सब करने के लिए किसने कहा था? कामिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, प्रथम जी, मुझे यह सब करने के लिए आपके ही परिवार के एक सदस्य ने कहा था। ये सुनकर एकता भाभी गुस्से में कहती हैं, कामिनी, जल्दी बताओ, वह कौन है जिसने हमारे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा किया? कामिनी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर हिम्मत जुटाकर कहती है, वह कोई और नहीं बल्कि दादी जी हैं। उन्हीं ने मुझे इस घर में लाया था। उनका मकसद इस परिवार को तोड़ना और अहेम जी व राध्या जी को मुसीबत में डालना था। इसके बाद कामिनी हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं उनकी बातों में आ गई और इस साजिश का हिस्सा बन गई। इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगती हूं। कामिनी की सच्चाई सुनते ही घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अगले ही पल उनके चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं और सभी लोग अविश्वास तथा क्रोध भरी नजरों से दादी जी की ओर देखने लगते हैं। दादी जी नाटक करते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं कि कामिनी सरासर झूठ बोल रही है। वह अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसा रही है। तभी घर के सभी लोग कामिनी की तरफ देखने लगते हैं। तभी ओमकार जी और प्रथम कहते हैं कि कामिनी, क्या तुम झूठ बोल रही हो? कामिनी रोते हुए कहती है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मेरे पास इसका सबूत भी है। दादी। कामिनी का यह बात सुनते उनके होश उड़ जाते हैं। कामिनी जैसे ही लैपटॉप को लाने जाती है तभी राध्या लैपटॉप लेकर आ जाती है और कहती है कि कामिनी का इसी लैपटॉप में सारा सबूत है। राध्या तुरंत उसे वीडियो को चला देती है और उस वीडियो में साफ साफ दादी कामिनी से कहती है कि राध्या द्वारा वीडियो चलाते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वीडियो में दादी जी और कामिनी की साजिश साफ साफ दिखाई दे रही होती है। दादी जी कह रही होती हैं, कामिनी, तुम हमारे घर में इतनी बड़ी परेशानी खड़ी करो कि सारा इल्जाम राध्या पर लगे और वह हमेशा हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली जाए। कामिनी जवाब देती है, आप चिंता मत कीजिए दादी जी, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि सब लोग राध्या को ही दोषी समझेंगे। वीडियो खत्म होते ही अहेम जी गुस्से से कांपने लगते हैं। ओमकार जी जोर से कहते हैं, मां, आपने ऐसा कैसे कर दिया? राध्या ने हमेशा इस परिवार को जोड़े रखने की कोशिश की और आप उसी को घर से निकालना चाहती थीं,
एकता भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती हैं, आज सच सामने आ गया। अगर राध्या यह सबूत न लाती तो हम सब उसे ही गलत समझते रहते। कामिनी घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बुलबुल उसका रास्ता रोक लेती है। बुलबुल कहती है, अब भाग कर कहाँ जाओगी? इतने दिनों से तुमने पूरे परिवार को धोखे में रखा। कामिनी की हालत खराब हो जाती है। वह बार बार कहती है कि उससे गलती हो गई, लेकिन तभी राध्या एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। वह कहती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, मेरे पास एक और सबूत है। सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। राध्या अपने फोन में दूसरा वीडियो चलाती है। उसमें कामिनी एक संदिग्ध व्यक्ति से मिल रही होती है। वह व्यक्ति उसे एक फाइल देता है और कहता है, याद रखना, अगर यह कागज घर वालों तक पहुंच गया तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। वीडियो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। अहीम जी पूछते हैं, ये फाइल किस चीज की है? राध्या जवाब देती है, यह उस संपत्ति के कागज हैं जिसे हड़पने की योजना बनाई जा रही थी। कामिनी पूरी तरह टूट जाती है। तभी दादी जी गुस्से में राध्या से कहती हैं, तुमने हमारी जासूसी की? राध्या शांत स्वर में जवाब देती है, जब परिवार को बचाने की बात हो तब सच सामने लाना जरूरी होता है। इसी बीच घर के मुख्य दरवाजे पर घंटी बजती है। दरवाजा खुलता है और एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आते हैं। उन्हें देखकर दादी जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ओमकार जी हैरान होकर पूछते हैं, आप कौन हैं? वह व्यक्ति कहते हैं, मैं इस परिवार का पुराना शुभचिंतक हूं और मेरे पास कई साल पुरानी एक सच्चाई है। सभी लोग ध्यान से उनकी बात सुनने लगते हैं। वह बताते हैं कि कई वर्ष पहले परिवार की एक महत्वपूर्ण वसीयत बदली गई थी और उसके पीछे भी कुछ लोगों का हाथ था। दादी जी बेचैन होने लगती हैं। कामिनी समझ जाती है कि अब सारी बातें सामने आने वाली हैं। तभी वह रोते हुए सबके सामने सच स्वीकार कर लेती है। वह कहती है, मैंने लालच में आकर गलतियां की। मुझे पैसों का लालच दिया गया था। घर के सभी सदस्य निराश हो जाते हैं। अहीम जी कहते हैं, जिस परिवार ने तुम पर भरोसा किया, तुमने उसी को धोखा दिया। कामिनी सिर झुका लेती है। दादी जी भी अपनी गलती मानने लगती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह राध्या के पास जाकर कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। राध्या कुछ पल चुप रहती है। पूरा परिवार उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर राध्या कहती है, गलती स्वीकार करना भी साहस की बात है, लेकिन अब इस परिवार में झूठ और साजिश के लिए कोई जगह नहीं होगी। सभी लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। अहीम जी राध्या का हाथ पकड़कर कहते हैं, आज तुमने सिर्फ अपना नहीं, पूरे परिवार का सम्मान बचाया है। पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। लेकिन तभी एपिसोड के आखिरी मिनट में एक अनजान नंबर से राध्या के फोन पर संदेश आता है, तुमने कामिनी का सच तो सबके सामने ला दिया, लेकिन असली खिलाड़ी अभी भी इस घर में मौजूद है। यह संदेश पढ़कर राध्या के चेहरे का रंग